गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में प्रथम पंक्ति में आता है, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन सत्तदा। अर्थात उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि पिछले 10 दिनों के युद्ध में भीष्म देव बाणों की शैया में गिर चुके हैं तथा धृतराष्ट्र को संजय ये बात सूचित कर चुके हैं। अब धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय पूरी घटना का वर्णन प्रारंभ से कर रहे हैं। यहाँ पर तू शब्द का अर्थ है परंतु। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कहना चाहते हैं कि यद्यपि 10 दिन के युद्ध में जहाँ तक दुर्योधन की बात है, उसने भीष्म देव की रक्षा करने में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा। पांडवों की व्यूह युक्त सेना। हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस समय दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वह मार्ग शीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिवस था तथा इसी दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता का दिव्य उपदेश निकला। ये सूर्योदय का समय था, परंतु सूर्योदय से पूर्व ही दोनों सेनाएं अपना अपना व्यूह बनाकर खड़ी हो गई थीं। अब हम चर्चा करेंगे कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना किस प्रकार हुई। जिस समय भीष्म जी ने कौरवों की सेना को अत्यंत निपुणता के साथ संगठित करके खड़ा किया, तो युधिष्ठिर महाराज अत्यंत चिंतित होकर अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भीष्म जी ने जिस व्यूह का निर्माण किया है उसका भेदन करना असंभव है। इसके अतिरिक्त शत्रुओं की 11 अक्षौहिणी सेना की तुलना में हमारी केवल 7 अक्षौहिणी सेना ही है, जो बहुत कम है। अतः तुम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी सेना की व्यूह रचना करो। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं आपके लिए वज्र नामक व्यूह बनाता हूं। यद्यपि हमारी सेना थोड़ी है, परंतु इस वज्र व्यूह में खड़ी होने पर यह शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक होगी। जो शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर है, वे भीमसेन इस व्यूह में सबसे आगे खड़े होंगे। यहाँ पर संजय कह रहे हैं कि दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह युक्त सेना को देखा, जिसमें भीमसेन सबसे आगे खड़े थे। अब यह प्रश्न उठता है कि भीमसेन के अतिरिक्त कौन कहाँ खड़ा था। यह समस्त विवरण संजय धृतराष्ट्र को पहले ही बतला चुके हैं कि नकुल और सहदेव भीमसेन के दाएं बाएं रहकर उनके रथ के पहियों की रक्षा करते थे। द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु भीमसेन की पीछे से रक्षा कर रहे थे। इन सब के पीछे शिखंडी था, जो अर्जुन की रक्षा में रहकर भीष्म जी का विनाश करने के लिए तैयार था। महाबली सात्यकी अर्जुन की पीछे से रक्षा कर रहे थे तथा युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। राजा धृष्टकेतु और बलवान चेकितान भी अर्जुन की ही रक्षा में थे। अर्जुन के द्वारा निर्मित ये वज्र व्यूह सभी ओर से मुख वाला था तथा देखने में महाभयानक था। अर्जुन स्वयं गांडीव धनुष हाथ में लेकर उसकी रक्षा कर रहे थे। उस समय गदाधारी भीमसेन को सामने देखकर कौरव सेना के योद्धा भय से कांप रहे थे। कौरव सेना यद्यपि असंख्य और भयंकर थी तथा पांडवों की सेना ऐसी नहीं थी, परंतु फिर भी हमें यही समझना चाहिए कि वास्तव में वही सेना दुर्धर्ष और बड़ी है, जिसके नेता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन हैं।